चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो निर्भया मामले से जुड़ी है। आपको बता दें कि निर्भया केस में दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई पूरी हो रही है। मुकेश के डेथ वारंट पर रोक से इनकार किया है अदालत ने। कोर्ट ने जेल प्रशासन से कल तक रिपोर्ट मांगी है। क्या फांसी के वक्त में बदलाव किया जा रहा है? कोर्ट ने ये सवाल भी किया है। दरअसल में अब अदालत ने जेल प्रशासन से ये रिपोर्ट मांगी है, सवाल किया है और कल तक का वक्त दिया है जेल प्रशासन को जवाब देने का। और सवाल यही कि क्या फांसी में किसी तरीके की जो वक्त में बदलाव है वो किया जा रहा है। लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। उपराज्यपाल ने अब से कुछ देर पहले जो याचिका है, दया याचिका, उसको खारिज किया था, उसकी भी हम बात करते हैं। और आपको बताते हैं कि इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है, दोषी मुकेश की याचिका से जुड़ी जो गृह मंत्रालय पहुंच चुकी है। इससे पहले उपराज्यपाल इस दया याचिका को खारिज कर चुके हैं। गृह मंत्रालय इस याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उपराज्यपाल की दया याचिका खारिज करते ही इसको तुरंत गृह मंत्रालय भेजा गया। और गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जल्द से जल्द इस याचिका को राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा ताकि राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी फैसला लिया जा सके। क्योंकि जो कानूनी प्रावधान है उसके मुताबिक राष्ट्रपति अगर इस दया याचिका को खारिज करते हैं उसके बाद भी दोषी को 14 दिन का वक्त मिलता है। और इसी को लेकर निर्भया के जो परिवार है वो सवाल उठा रहा है पूरे सिस्टम पर। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट और आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थितियां नजर आती हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, कोर्ट ने इस बारे में तिहाड़ जेल से रिपोर्ट मांगी। उनसे पूछा है कि मर्सी पिटीशन दाखिल होने के बाद क्या इस मामले में जो दोषियों की फांसी की सजा का वक्त है उसमें कुछ बदलाव करने जा रहा है तिहाड़ जेल प्रशासन। उसके बारे में कल तक रिपोर्ट देनी है। कल 3:30 बजे सुनवाई होनी है। और जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि शत्रुघ्न चौहान का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जो जजमेंट है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी किसी दोषी को कम से कम 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए ताकि इस दरमियान वो वसीयत कर सके, अपने घर वालों से मिल सके। तो आज कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट के जज ने भी ये टिप्पणी की कि अगर मान लिया जाए कि राष्ट्रपति कल या परसों भी दोषी की दया याचिका खारिज करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें नया डेथ वारंट इस लिहाज से इशू करना होगा कि उन्हें मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद कम से कम 14 दिन की मोहलत मिल सके। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि 22 जनवरी को निर्भया के गुनहगारों को फांसी नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ एक दोषी मुकेश ने अभी दया याचिका लगाई है जो कि राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है। बाकी 2 दोषियों की अभी क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा है। और एक और जो दोषी है जिसकी क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है, विनय की, उसने अभी तक मर्सी पिटीशन दाखिल नहीं की है। तो अभी इस मामले में जो कानूनी राहत के विकल्प हैं वो तमाम दोषियों के पास मौजूद हैं। और ऐसे में अब अगली तारीख क्या होगी ये पूरी तरीके से इस पर निर्भर करेगा कि राष्ट्रपति कब तक मुकेश की दया याचिका को खारिज लेकिन करने अरविंद, राष्ट्रपति जो भी फैसला वो लेते हैं, तो कोई बाध्यता नहीं है कि वो कितने वक्त के अंदर फैसला लेते हैं। ये राष्ट्रपति कार्यालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब इस पर फैसला सुनाते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था अनुराग कि पूरा दारोमदार जो है वो अब राष्ट्रपति पर है कि वो कब मुकेश की दया याचिका पर कोई फैसला लेते हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, ये पूरी तरीके से उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ मुकेश की दया याचिका भी राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है, बाकी जो 3 दोषी हैं उनकी दया याचिका भी राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग नहीं है। तो लिहाजा जब वो दया याचिका दाखिल करेंगे, कब उन पर राष्ट्रपति फैसला लेंगे, उसके बाद यह तय होगा कि कब इन दोषियों की फांसी की मुकर्रर तारीख मुकर्रर हो सकती है, जिस पर यह सुनिश्चित हुआ जा सके कि फांसी हो जाएगी। क्योंकि अगर एक भी दोषी की राष्ट्रपति के सामने दया याचिका पेंडिंग रही तब भी इसमें से किसी भी दूसरे दोषी की फांसी की सजा पर अमल नहीं हो सकता। चारों दोषियों को एक साथ फांसी की सजा होनी है, बिल्कुल यही कहता है। बिल्कुल, तो जो सबसे अहम बात है वो आप साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। लेकिन इन सब के बीच, इन तमाम अदालती अपडेट्स के बीच जो सियासत है वो लगातार गर्माती जा रही है।